ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। क्या शिवसेना कांग्रेस बन चुकी है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते समय हमने पिछली बार शिवसेना की संरचना की तुलना कांग्रेस की संरचना के साथ की थी। आज हम इस विषय में थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। शिवसेना की सफलता में बाला साहब ठाकरे का करिश्मा जितना बड़ा हाथ रखता है, लगभग उतना ही बड़ा श्रेय उसके शाखा सिस्टम को भी दिया जाना चाहिए। बाला साहब ठाकरे के विचार शिवसेना का ऑपरेटिंग सिस्टम थे, तो शाखाओं को शिवसेना का हार्डवेयर कहा जा सकता है। आज हम शिवसेना की तुलना कांग्रेस से न करते हुए भारतीय जनता पार्टी से करेंगे, जो शिवसेना की तरह ही कार्यकर्ताओं का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत हैं आरएसएस के स्वयंसेवक और भाजपा के जमीन पर उतरे कार्यकर्ता। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से अगला नेतृत्व भी तैयार होता है, फिर चाहे वे अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी हों या देवेंद्र फडणवीस हों। ये सभी नेता किसी न किसी समय आरएसएस के स्वयंसेवक या भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता रह चुके हैं। इनके जैसे तमाम नेताओं को सामान्य घरों से आने के बावजूद उनकी प्रतिभा को पहचान कर, तराश कर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शीर्ष तक पहुंचाया। इसी कार्यकर्ता पद्धति के दृष्टिकोण से देखें तो शिवसेना का आधार है उनका शाखा सिस्टम। यह शाखा सिस्टम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा प्रणाली से ही प्रेरित था। फर्क सिर्फ इतना था कि शाखाएं खुले मैदान में लगती हैं और शिवसेना की शाखाएं उनके शाखा कार्यालय से संचालित होती रही हैं। इन्हीं शाखाओं के माध्यम से शिवसेना का शीर्ष नेतृत्व जमीन से जुड़ा रहता आया है। ये शाखाएं आम जनता की आवाज़ और समस्याएं बाला साहब ठाकरे तक पहुंचाती थीं और यही कारण था कि बाला साहब अपने भाषणों में, अपनी नीतियों में वही कह और कर पाए जो जनता चाहती थी। बाला साहब के समय शाखाओं को सिर्फ एक ही आदेश था, समाज के दबे कुचले लोगों को सहायता करने के लिए किसी आदेश का इंतज़ार न किया जाए। बाला साहब की ओर से शाखाओं को एक और निर्देश भी था कि यदि पुलिस प्रशासन या सरकार की व्यवस्था जनता की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रही हो, तो आप ही अपनी पुलिस प्रशासन की समांतर व्यवस्था बना लें। और यह दिखावे की बात नहीं थी। ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जो भी सही गलत मार्ग अपनाए जाते रहे हों, शाखा प्रमुखों को हमेशा शीर्ष नेतृत्व से पूरी स्वायत्तता और समर्थन दोनों मिला करते थे। यही कारण था कि शाखाएं शिवसेना के लिए ऑक्सीजन का काम करती थीं। शाखा प्रमुख जनता से सीधे संपर्क में होते थे और भाजपा की तरह ही इन्हीं शाखाओं से नया नेतृत्व तैयार होता था। बाला साहब जानते थे कि शाखाएं उनकी वे जड़ें हैं जो शिवसेना के वटवृक्ष को हरा भरा भी रखती हैं और शिवसेना को जमीन में गहरे उतार कर मजबूती से खड़ा भी रखती हैं। इसी शाखा व्यवस्था ने शिवसेना को आनंद दिघे, सुभाष देसाई, गजानन कीर्तिकर, छगन भुजबल, नारायण राणे और एकनाथ शिंदे जैसे कद्दावर नेता दिए। जब तक बाला साहब का शिवसेना पर पूरी तरह नियंत्रण था, तब तक शिवसेना कार्यकर्ताओं की काडर बेस्ड पार्टी बनी रही। एक संगठन के तौर पर भी शिवसेना हमेशा बढ़ती रही। यह बात सही है कि उस समय भी कई नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते शिवसेना से बगावत की, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उन सभी नेताओं का राजनीतिक करियर लगभग वहीं समाप्त हो जाता था। उम्र के साथ जब बाला साहब ठाकरे की सक्रियता कम होने लगी, तब उत्तराधिकार का सवाल खड़ा होने लगा। वैसे इसके प्रमुख दावेदार थे राज ठाकरे, क्योंकि आम शिवसैनिक राज ठाकरे में बाला साहब की परछाई देखता था। लेकिन राज ठाकरे को शिवसेना से बाहर जाना पड़ा। खैर, शिवसेना से बाहर जा चुके और अंदर आए नेताओं के बारे में किसी अन्य भाग में चर्चा होगी। लेकिन जैसे जैसे उद्धव ठाकरे का शिवसेना पर प्रभाव बढ़ा, तब से शाखा सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगा। उद्धव ठाकरे को राजनीतिक मशवरों के लिए कुछ गिने चुने लोगों पर ही भरोसा है। उद्धव ठाकरे शाखाओं से कोई फीडबैक लेने के बजाय शाखाओं को आदेश देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यही कारण है कि यह शाखाओं का सिस्टम आज उल्टा हो चुका है और शाखाओं से चलने वाली शिवसेना आज आकाओं द्वारा चलाई जा रही है। इस सीरीज़ के अन्य भागों में विचारधारा, शिवसेना के अंदर बाहर के नेता और ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी के बारे में बातें होंगी, लेकिन शाखा का सिस्टम
आका के सिस्टम में बदलने के बाद यह कहना उचित ही होगा कि कम से कम संगठन के तौर पर तो शिवसेना अब कांग्रेस बन चुकी है।